जय हिंद दोस्तों, फाइनली एसएससी जीडी का आंसर की जारी कर दी गई है। बात करेंगे इसके सेफ स्कोर को लेकर कितना सेफ स्कोर होना चाहिए, कट ऑफ क्या जा सकती है, साथ ही साथ बात करें किन लोगों को अभी से ही फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। नॉर्मलाइजेशन कितना देखने को मिलेगी, कौन सी शिफ्ट नॉर्मलाइजेशन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, कौन सी शिफ्ट नॉर्मलाइजेशन कम देखने को मिलेगी, कौन सा शिफ्ट ईजी रहा, कौन सा शिफ्ट आसान रहा, सारा जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाले हैं। साथ ही साथ ये भी बताएंगे इस बार कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रहेगी, स्टेट वाइज कट ऑफ क्या देखने को मिलेगी। चैनल पहले विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। हालांकि मैं बात करूं, अभी तक मेरे 1,20,000 कैंडिडेट का डाटा मेरे पास पहुंच चुका है। उसके रिगार्डिंग बात करेंगे और अब जैसे जैसे डाटा पहुंचते जाएंगे मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूंगा। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे टोटल वैकेंसी को लेकर। तो टोटल इसमें 25,487 इसमें टोटल वैकेंसी निकाली गई थी। ऑल ओवर स्टेट की हम बात करेंगे तो फॉर्म कितने भरे गए इसके लिए, तो 48,83,000 के अप्रॉक्स में टोटल फॉर्म भरे गए। पर जेन कैंडिडेट की बात की जाए तो 25 लाख के अप्रॉक्स में टोटल कैंडिडेट इस बार एग्जाम दिए थे। ठीक है, एग्जाम डेट आपका मैं बात करूं तो 27 अप्रैल से लेकर 30 मई तक आपका एग्जाम चलता रहा। निगेटिव मार्किंग 0.25 का इस बार निगेटिव मार्किंग देखने को मिली। वहीं आंसर की अगर हम बात करेंगे, आंसर की आपका 15 जून को जारी कर दिया गया था। देखिए 15 जून को आंसर की जारी कर दिया गया और साथ ही साथ इसका ऑब्जेक्शन लिंक भी ओपन कर दिया गया है। यानी कि आप ऑब्जेक्शन भी इस पर जो भी आपके क्वेश्चन पर लगता है कि डाउट है, यह क्वेश्चन विभाग ने गलत कर दिया लेकिन यह सही क्वेश्चन था, तो आप उस पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ऑब्जेक्शन लगाने का एक दो रूल है, ज़्यादा नहीं। इसमें आपको विथ प्रूफ ऑब्जेक्शन लगाना होगा, यानी कि जिस पे क्वेश्चन पर अगर आपको ऑब्जेक्शन लगानी है उस पर आपको 110% आप श्योर होना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन सही है और विभाग ने ये क्वेश्चन गलत कर दिया। उस पर आप ऑब्जेक्शन लगाइए, आपको ऑब्जेक्शन का लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आपको डाउट लग रहा है कि क्वेश्चन सही है गलत है फिर भी ऑब्जेक्शन लगाओगे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, इसमें बात की जाए चार्जेस को लेकर तो आपको एक क्वेश्चन के लिए 50 रुपया आपको देना पड़ेगा। या मैं आपको जूम कर देता हूँ, 2 मिनट देखिए, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। इसमें आपको एक क्वेश्चन के लिए 50 रुपये आपको निर्धारित दी गई है कि देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन के लिए आपको 50 रुपये आपको कम से कम देनी होगी। वहीं बात करेंगे इसके डेट को लेकर तो 12 यानी कि सॉरी 20 जून तक आप इस पे ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं शाम 6 बजे। ठीक है, यानी कि 15 जून से 6 बजे से स्टार्ट होकर 20 जून तक शाम 6 बजे तक आप लगा सकते हो। आई होप आप सभी को समझ में आ चुका होगा। इस पर आपको एक क्वेश्चन के लिए 50 रुपये आपको देने होंगे। आई होप ये भी आपको समझ में आ गए होंगे। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट को लेकर, यानी कि अगर नेक्स्ट आपका क्या रहने वाला है तो इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो यहाँ आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखने को मिल जाएगी, सॉरी कैटेगरी वाइज आपको वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे कि कांस्टेबल की बात करेंगे मेल कैंडिडेट्स के लिए, तो मेल कैंडिडेट्स में आपको 23,467 टोटल वैकेंसी निकाली गई थी। वहीं बात करेंगे हम फीमेल कैटेगरी के लिए, तो फीमेल की हम बात करेंगे तो 2020 टोटल वैकेंसी निकाली गई है। अगर टोटल की हम बात करें मेल फीमेल दोनों को जोड़कर तो आपको 25,487 टोटल वैकेंसी निकाली गई थी। बाकी बात किया जाए फोर्स वाइज कि कोई इस फोर्स में कितनी निकाली गई है, तो यहाँ पर आपको मैं डाटा दिखा देना चाहता हूँ ताकि आपको कहीं भी किसी प्रकार का डाउट ना लगे और दूसरा कोई भी और वीडियो आपको देखने की जरूरत ना पड़े कट ऑफ को लेकर। देखिए बीएसएफ मेल की अगर हम बात करेंगे तो 524 टोटल वैकेंसी निकाली गई थी। वहीं फीमेल में अगर हम बात करेंगे तो 92 टोटल वैकेंसी निकाली गई थी। सीआईएसएफ मेल के लिए 13,135 और फीमेल के लिए 1460 टोटल वैकेंसी निकाली गई थी। सीआरपीएफ मेल में आपको 5,336 और फीमेल के लिए बात की जाए तो 124 टोटल वैकेंसी निकाली गई थी। वहीं एसएसबी मेल की अगर हम बात करेंगे तो टोटल इसमें 1,764 और आईडीबीपी मेल की बात करेंगे तो 1,99 टोटल वैकेंसी निकाली गई थी। एसएसबी में बात करेंगे तो फीमेल के लिए कोई सीट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। ऐसा आपको लगता होगा कि फीमेल का यहाँ पर आप हटा दिए, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, आईडीपीपी की बात किया जाए फीमेल कैटेगरी के लिए तो इसमें आपको टोटल 194 पोस्ट निकाली गई थी। एआर मेल के लिए 1556 और एआर फीमेल के लिए 150 पदों पर इस बार वैकेंसी निकाली गई थी। आई होप ये भी आपको समझ में आ चुका होगा किस पोस्ट में किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी निकाली गई थी, साथ ही साथ किस फोर्स में कितना वैकेंसी है, ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। आगे बात करते हैं एग्जाम पैटर्न को लेकर, तो देखिए इसमें टोटल 80 क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि 160 मार्क्स के थे। और मैं आपको सबसे पहले एक सर्वे डाटा के अनुसार बताता हूँ कि मेरे पास अभी जितने भी कैंडिडेट का डाटा है उनमें से ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, बहुत सारे आप जो कर सकते हैं, तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो लगभग मैं बात करता बताता हूँ एक्यूरेट आपका 68.85 यानी 68.85% ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से भी नीचे है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया एसएसजीडी का है उससे भी नीचे वाला है, यानी कि आपका कट ऑफ किस प्रकार से नीचे जा सकती है। ठीक है, इसमें निगेटिव मार्किंग होने के बावजूद बहुत सारे लोगों ने तुक्का मारा, इनके कारण भी उन सभी का मार्क्स में घटाव देखने को मिला है। कमेंट में आप जरूर बताइएगा आपका कितना मार्क्स बन रहा है, आपका स्टेट क्या है,
कमेंट में लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। आगे अगर हम बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज ब्रेक डाउन, अगर हम बात किया जाए तो पार्ट ए आपका सेक्शन 20 क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि 40 मार्क्स का। पार्ट बी जनरल नॉलेज की अगर बात करें तो 20 क्वेश्चन आपका 40 मार्क्स का पूछे गए थे। वहीं बात की जाए मैथमेटिक्स को लेकर तो 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, और इंग्लिश या हिंदी आप जो भी चूज कर सकते हो 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स का पूछे गए थे। बात करेंगे इसके डिफिकल्टी लेवल को लेकर, देखिए रीजनिंग का बात करें जाए तो रीजनिंग आपको इजी देखने को मिला था। रीजनिंग में सभी लोग ठीक ठाक स्कोर किए हैं, 18, 19, 20 तक बहुत सारे स्टूडेंट 20 भी स्कोर किए, जो पढ़ने में ठीक ठाक है। मैं एवरेज की बात नहीं कर रहा हूँ, जो पढ़ने में ठीक ठाक है। बाकी एवरेज स्टूडेंट की हम बात करेंगे तो एवरेज 15, 16, 17, 18 के करीब में उनका सही हो पा रहा है एवरेज का, जो पढ़ने में ठीक ठाक है, लगातार एग्जाम दे रहे हैं या लगातार कोई भी एग्जाम में बैठते हैं, प्री वगैरह क्वालिफाई कर लेते हो, 20 में 20 भी रीजनिंग अटेम्प्ट करके या सही कर कर आए हुए हैं। जनरल नॉलेज की बात किया जाए तो मॉडरेट देखने को मिला है, जितना भी आपको मैं डाटा बता रहा हूँ आफ्टर आंसर की के बाद में बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें अब कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। मैथमेटिक्स की बात की तो मॉडरेट टू हार्ड बताई जा रही है। मैथमेटिक्स की जहां तक बात करेंगे तो देखिए 51% कैंडिडेट हैं जो बात किया जाए तो 15-16 क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। वहीं बात किया जाए उसमें से भी 10-20% ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो 18-19 क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। इस बार जो डाटा निकल कर आ रही है उसके अनुसार ही हम बात कर रहे हैं। इंग्लिश हिंदी की अगर बात करेंगे, ये भी आपका मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए जिसका भी लैंग्वेज पेपर हिंदी था उनका मॉडरेट पूछा गया था, मॉडरेट टू हार्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। वहीं इंग्लिश वाला का मॉडरेट पूछा गया था क्वेश्चन। हिंदी में कुछ जो क्वेश्चन का टफनेस लेवल इस बार हाई कर दिया गया था, यह सभी लोगों को पता होगा। आगे हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर, तो इसमें टोटल 3 से 4 स्टेप में आपका सिलेक्शन कराया जाता है। पहला आपके हो गए रिटेन जो आप लोगों ने दे दिया और आंसर की भी जारी कर दिया गया है। वहीं बात करेंगे फिजिकल टेस्ट को लेकर, तो फिजिकल टेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो आपका पेट होगा, उसके बाद आपका मेडिकल, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाता है। टोटल 3 से 4 स्टेप में आपका पूरा ज्वाइनिंग करा लिया जाता है, ठीक है। अगर टफनेस की बात की जाए तो यह सभी लोगों को ठीक ठाक लगता है। जो बच्चे एसएससीजीडी के लिए प्रॉपर तरीके से तैयारी करते हैं या उनके लिए ठीक ठाक लगता है कि इसमें ज़्यादा पास करने की कोई दिक्कत झमेला नहीं है। वहीं बात किया जाए फिजिकल को लेकर, फिजिकल और इसमें मेडिकल, यह दो को ऐसा एग्जाम होता है जो रिटेन से भी हार्ड सभी बच्चों को देखने को मिलता है, ठीक है, फिजिकल और रिटेन। आगे हम बात करेंगे इस बार फिजिकल एलिजिबिलिटी इसमें क्या होनी चाहिए, जाके नेक्स्ट आपका जो भी स्टेप होगा फिजिकल के लिए होगा, आपको पता होना चाहिए कि फिजिकल क्या कुछ आपका क्राइटेरिया होनी चाहिए। अगर आप मेल कैंडिडेट हो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी के लिए तो आपको हाइट 70 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रनिंग 5 किलोमीटर 24 मिनट में आपको कंप्लीट करनी होगी। मेल की एसटी की अगर बात करेंगे तो 162.5 सेंटीमीटर, चेस्ट 76 से 81 सेंटीमीटर, रनिंग 5 किलोमीटर 24 मिनट में आपको कंप्लीट करनी होगी। फीमेल कैटेगरी की बात करेंगे तो फीमेल के लिए जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी, हाइट 157 सेंटीमीटर और चेस्ट, इसमें फीमेल के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है चेस्ट के लिए। वहीं बात करेंगे रनिंग के लिए तो 1600 मीटर आपको 8.5 मिनट में आपको कंप्लीट करनी होगी, ठीक है। और फीमेल एसटी के लिए 150 सेंटीमीटर का आपका हाइट होना चाहिए, चेस्ट के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, रनिंग आपको 1600 मीटर आपको 8.5 मिनट में आपको कंप्लीट करनी होगी। आई होप आप सभी को डाटा ये भी समझ में आ चुका होगा कि इस बार फिजिकल आपको कैसे होगा, आप सभी को समझ में आ चुका होगा। आगे बात करते हैं कट ऑफ के रिगार्डिंग। अगर आप आंध्र प्रदेश से हो, अरुणाचल प्रदेश से हो, असम से हो, ये तीनों स्टेट का लगभग कट ऑफ एक समान रहने की उम्मीद है। ये मतलब 2-3 का आपको फर्क देखने को मिलेगी, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो कि आंध्र प्रदेश में यूआर के लिए 110, ओबीसी के लिए 108, ईडब्ल्यूएस के 106 और एससी के लिए 106 और एसटी के लिए 95। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यूआर के लिए 95, ओबीसी के लिए 93, ईडब्ल्यूएस के लिए 91, एससी के लिए 88 और एसटी के लिए 85। आसाम की बात करेंगे तो आसाम के लिए एक यूआर के लिए 102, एससी ओबीसी के लिए 100, ईडब्ल्यूएस 98, एससी 95 और एसटी 90 के अप्रोक्स में आप इनका होने वाला है कट ऑफ। इतना का अप्रोक्स में आपका नंबर बन रहा है, आप फिजिकल की तैयारी अभी से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको अभी भी लगता है कि मेरा रिजल्ट आने के बाद मैं फिजिकल की तैयारी करूंगा या करूंगी, तो आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो, यानी कि अपने आप को नुकसान कर रहे हो, अपने आप को अंधेरे में रखने की प्रयास कर रहे हो कि हाँ, लेकिन अपने आप को टाल रहे हो, तो आपको ही नुकसान होगी, हमारे और किसी को भी नुकसान नहीं होने वाली है। जो भी आप भुगतना होगा वो आप ही भुगतोगे, ठीक है। वही बात करेंगे यूआर के बिहार में लेकर तो 120, ओबीसी 18, ईडब्ल्यूएस 116, एससी 112 और एसटी 108 के करीब में क्वेश्चन सही, सॉरी इतना अंक बन रहा है, यहाँ पर आप सेफ हो। बाकी छत्तीसगढ़ और गोवा के आप देख सकते हो। आगे बात करेंगे गुजरात के रिगार्डिंग, तो गुजरात में भी आपको कट ऑफ इस प्रकार से देखने को मिलेगी। हरियाणा में यूआर 120, हिमाचल प्रदेश में यूआर के लिए 108, झारखंड में यूआर के लिए 110, कर्नाटक में यूआर के लिए 108, केरला में यूआर के लिए 115 के करीब में आपको देखने को मिलेगी। वहीं बात करें हरियाणा में ओबीसी 118, ईडब्ल्यूएस
116, SC 112, ST 108 के करीब में। हिमाचल प्रदेश में OBC 106, EWS 104 और SC 100, ST 196 करीब में आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्टेट को लेकर। तो मध्य प्रदेश में युवा के लिए 112, महाराष्ट्र में युवा के 112, मणिपुर में युवा के लिए 95, मेघालय में युवा के लिए 94, मिजोरम 92, नागालैंड की बात करें तो 94 करीब में आपको कट ऑफ देखने को मिल जाएगी। इतना अंक अगर आपका बन रहा है तो आप सेफ हो, आप तैयारी कर सकते हो फिजिकल वगैरह की। ठीक है, आगे हम बात करते हैं उड़ीसा को लेकर। तिवार में 110, OBC में 108, पंजाब में युवा के लिए 116, OBC के लिए 114, और राजस्थान की बात करें युवा के लिए 120, OBC के लिए 118, वहीं सिक्किम की बात करें युवा के लिए 95 तो OBC के लिए 93, तमिलनाडु युवा के लिए 114 और OBC के लिए 112, तेलंगाना के युवा के लिए 110 और OBC के लिए 108 करीब में अगर आपका क्वेश्चन सही हो पा रहा है, सॉरी इतना अंक अगर बन पा रहा है तो यहाँ पर आप सेफ हो, फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हो। आगे बात करते हैं त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल को लेकर। तो लगभग यहाँ पर आपको 100 से लेकर 110 के करीब में अगर आपका क्वेश्चन इतना अंक बन रहा है तो यहाँ पर आप सेफ हो। एग्जाम्पल की बात करें तो युवा के 96 अगर त्रिपुरा से सही है तो यहाँ पर सेफ हो, इतना अंक बन रहा है तो आप सेफ हो। उत्तर प्रदेश में 120 अंक बन रहा है तो सेफ हो। उत्तराखंड में 112 अंक युवा से बन रहे हैं तो आप सेफ हो, और वहीं वेस्ट बंगाल 112 अंक बन रहा है तो आप यहाँ पर सेफ हो। आई होप मैंने अभी तक जितना भी आपको स्टेट का कट ऑफ बताया सारा कुछ समझ में आ चुका होगा। बाकी अगर आपको जानने की इच्छा है कि नक्सल एरिया का, बॉर्डर एरिया का, जनरल एरिया का कट ऑफ क्या रहेगी तो आप कमेंट में अपना स्कोर लिखना मत भूलिएगा। उसी के बेसिस पर मैं अगले वीडियो में इसके रिगार्डिंग में आपको मैं कट ऑफ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, बाकी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। GD के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन आती है, चाहे वो रिजल्ट के रिगार्डिंग हो, DB के रिगार्डिंग हो, फिजिकल के रिगार्डिंग हो, तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर टाइम टू टाइम देखने को मिल जाएगी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। तो फिर मिलते हैं कोई अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।